हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेजर जो ट्राइब्स हमारी जो टॉपिक थी उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ था। और वैसे तो बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में रीजनल वाइज हम लोग देखे थे, लेकिन मेजर जो ट्राइब्स हमारी हैं पॉपुलेशन वाइज तो हम लोग देखे थे भील जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में। फिर दूसरी जो कम्युनिटी है गोंड कम्युनिटी सेकेंड लार्जेस्ट है। थर्ड हम लोग देखे थे संथल कम्युनिटी जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट है। तो मेजर ट्राइब्स हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हुए थे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग कवर किए थे कि ट्राइबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। कुछ हमारी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक थी और वल्नरेबल जो ग्रुप के लिए उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक थी और अदर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखे हुए थे, पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी की जो हमारी टॉपिक आती है वो हमारी है दूसरी जो टॉपिक है ट्राइबल एरिया एंड देयर प्रॉब्लम। तो इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ट्राइबल एरिया एंड देयर प्रॉब्लम, इस टॉपिक को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। दोस्तों, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में तो एक आध क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछ लेता है। यहाँ पे कुछ हम लोग सैंपल देख लेते हैं। यूपीएससी ने पूछा है डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल एरिया इन इंडिया। ट्राइबल एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना है। फिर है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल एरिया इन इंडिया। जो हमारी ट्राइबल एरिया है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स प्रोस्पेक्ट्स का है, दोनों को यहाँ पे पहलुओं को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं और हर साल ट्राइबल के बारे में एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ट्राइबल एरिया की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमारे भील की कम्युनिटी पाई जाती है। सेंट्रल इंडिया में आपको गोंड की कम्युनिटी मिलेगी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको 200 से ज़्यादा कम्युनिटी देखने मिलेगी, ट्राइबल कम्युनिटी। ये हम लोग पिछले वीडियो में ही देख लिए थे। तो ट्राइबल एरिया भी वहीं होगी जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं। तो वैसे तो 2011 की जो सेंसस है उसमें आप देखोगे 705 हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई है डिफरेंट रीजन में। ठीक है, लेकिन 2001 की पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए हैं कि वो हमारी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वो हमारी 593 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में। ठीक है, 593 हमारी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, पहले हमारी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जब नोटिफाई की गई थी, यानी बहुत ही तो इंडिपेंडेंस की बात की है, तो उस समय बहुत ज़्यादा मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन उसी में रहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि माइग्रेशन के चलते ये सब डाइल्यूटेड हो गए हैं। जहाँ पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नोटिफाई की गई है वहाँ पे जो वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको वहाँ पे लाइवलीहुड नहीं मिल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वहाँ पे लाइवलीहुड नहीं मिलने की वजह से आउट माइग्रेशन हो गए हैं, जाके अर्बन एरिया में सेटलमेंट होने लगे हैं। और कुछ लोग बाहरी लोग यहाँ पे जैसे माइनिंग के लिए या अदर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, अदर इंडस्ट्रीज के लिए आके यहाँ पे रहने लगे हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्सेप्ट था, ट्राइबल एरिया का जो कॉन्सेप्ट था, वो अभी डाइल्यूटेड हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा अभी भी 593 नोटिफाइड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा डेंस ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। लेकिन सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, डेंसली पॉपुलेशन आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, लेकिन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन आप देखोगे सेंट्रल इंडिया में आपको पाई जाएगी ट्राइबल की। दोस्तों, यहाँ पे 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस है उसके अकॉर्डिंग डेटा देखोगे तो ट्राइबल पॉपुलेशन की तो सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल परसेंटेज है यहाँ पे देखते हैं कि मान लो जिस स्टेट की 100 जिस स्टेट में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका टोटल पॉपुलेशन से कितना शेयर है, तो लक्षद्वीप आप देखोगे यूनियन टेरिटरी, इसमें लगभग 95% ट्राइबल लोग रहते हैं। और वैसे स्टेट की बात करोगे तो यहाँ पे मिजोरम में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, 94.4% ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, और मिजोरम की क्या खासियत देखे थे, यहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी हमारे रिलीजियस ग्रुप है मिजोरम। और मिजोरम आप बोल सकते हो वन ऑफ द अच्छा लिटरेसी रेट भी है। हालांकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है लेकिन अच्छी लिटरेसी रेट है मिजोरम में। ठीक है, तो मिजोरम में हमारी सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन की डेंसिटी है या शेयर है बोल सकते हो। और नागालैंड आप बोल सकते हो, नागालैंड में 86.5% हमारी
ट्राइबल पॉपुलेशन पाए जाते हैं, तो दूसरा हमारी शेयर नागालैंड में है। फिर मेघालय में 86%, अरुणाचल प्रदेश 68%। तो मेजर ट्राइब आप देख सकते हो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो स्टेट हैं जो पॉपुलेशन शेयर करते हैं, वो सबसे पहले लक्षद्वीप को मान लो आप छोड़ सकते हो, मिजोरम हो गए, फिर नागालैंड हो गए, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं हम लोग एसेंडिंग आर्डर में स्टेट देखते हैं कि कौन सी स्टेट में सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन का शेयर है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे 0.6% ट्राइबल पॉपुलेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, आप देखोगे सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं, छत्तीसगढ़ से और इधर आप देखोगे झारखंड से जो लगा हुआ है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट और एमपी से लगा हुआ, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। जो टोटल पॉपुलेशन आप देखोगे 0.6% कंप्राइज करता है ट्राइबल की पॉपुलेशन। फिर तमिलनाडु हमारा सेकेंड आप बोल सकते हो कि बॉटम में है 1.1%, फिर बिहार में 1.3%, केरला 1.5%, उत्तराखंड में आप देखोगे 2.9%। तो दोस्तों ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या आंसर राइटिंग आप कर रहे हो वहाँ पर डेटा रखने के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ट्राइबल की पॉपुलेशन का शेयर है, इसके बाद हमारा तमिलनाडु, फिर बिहार, केरला, उत्तराखंड। कुछ जो स्टेट हैं दोस्तों वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन नोटिफाई नहीं किए गए हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं लेकिन गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे नोटिफाई नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्राइबल का वो वहाँ पे मैच नहीं करता। पिछले वीडियो हम लोग देखे थे क्या क्या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तभी हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन को वहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी को नोटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि पंजाब में आप देखोगे खक्खर जो कम्युनिटी है वो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा वेल ऑफ थी, ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम में भी इन्वॉल्व थी। लेकिन अभी वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा ट्राइबल उसको नोटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि इसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्राइबल का वो यहाँ पे मैच नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पाई जाती है दोस्तों। और ट्राइबल एरिया की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो शेयर है ट्राइबल पॉपुलेशन का वो मध्य प्रदेश हमारा शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल की पॉपुलेशन पाए जाते हैं। फिर हमारा महाराष्ट्र सेकेंड है, फिर उड़ीसा हमारी थर्ड है, राजस्थान में फोर्थ है। देखो राजस्थान में डिजर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि राजस्थान में ट्राइबल लोग नहीं पाए जाते, राजस्थान हमारी फोर्थ है। फिर हमारा गुजरात हमारा फिफ्थ है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है नंबर में वो हमारे बोल सकते हो महाराष्ट्र फर्स्ट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। लेकिन पॉपुलेशन शेयर में हम लोग देखे थे कि मिजोरम हमारा फर्स्ट है। मिजोरम की बात क्या आती है हमारी, नागालैंड आती है, फिर हमारे मेघालय आते हैं, फिर हमारे क्या आते हैं अरुणाचल प्रदेश, और लक्षद्वीप सबसे ऊपर है। तो ये हमारी ट्राइबल एरियाज हैं दोस्तों इंडिया में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट कवर करते हैं कि हमारी ट्राइबल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमारी उसकी सोल्यूशन क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो दोस्तों ट्राइबल या आदिवासी जनरली बोलते हैं, तो आदिवासी ऐसा नहीं है, ट्राइबल लोग अभी आप देख सकते हो ट्राइबल बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इनकी बहुत ज़्यादा रिच है, सारी ट्राइबल पॉपुलेशन की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है, क्योंकि वो अपने मन मर्जी से रहते थे और जो उनकी लैंड थी पूरा फॉरेस्ट या आइसोलेटेड जो एरिया होती थी, जो रिच जो मेन कम्युनिटी के रिच से दूर होती थी, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, हिल हो गया, यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे। तो अपने मन मर्जी के रहते थे, अपने के राजा होते थे, ठीक है। वो और उनके पास बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हुआ करती थी फॉरेस्ट के बारे में और उसके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अभी आप देखोगे दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं, लेकिन हिस्ट्री आप उठा कर देखोगे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है फॉरेस्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। जो मेजर एम्पायर हुआ करते थे, कोई भी इंडिया की मेजर एम्पायर आप ले लो, तो ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होती है। किसके लिए? वहाँ से आयरन ओर निकालने के लिए, जो हमारी तलवारें या अदर टूल्स बनाने के लिए, कॉपर निकालने के लिए, टिम्बर लेने के लिए, एलिफेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी वार के लिए, लाख या वैक्स या हनी की जो ज़रूरत पड़ती है, सब ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। तो जो भी मेजर एम्पायर हैं, चाहे लेबर के लिए या अदर के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए पे डिपेंडेंट होते थे। और ट्राइबल कम्युनिटी और जो मेन कम्युनिटी थे दोनों में सिंक्रोनाइजेशन अच्छी खासी थी, और ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करते थे अपने कल्चरली, और आप बोल सकते हो लाइवलीहुड में भी सेल्फ डिपेंडेंट थे।
लेकिन दोस्तों जब कॉलोनियल टाइम आया तो कॉलोनियल के लिए जब फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ी, यानी कि जो रेलवेज बनने लगे, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जब फॉरेस्ट टिम्बर की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने कॉलोनियल पीरियड में, या इसके अलावा आप बोल सकते हो जो हमारी आदिवासी थे वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ करती थी, वो जगह जगह पे दूसरी जगह जाया करते थे। इससे कॉलोनियल जो पीरियड यानी ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एक तो उनको टैक्स नहीं मिलती थी और उनको इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो इसके लिए कॉलोनियल ने बहुत सारे यहाँ पे रूल्स अपनाए के लिए फॉरेस्ट जो राइट थी उनको, यानी जो उनके पूरा लैंड थी फॉरेस्ट में कि कहीं भी मनमर्जी से रह सकते हैं, पूरा अधिकार था उनका, किसी तरह कैसे भी वो अपने फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज थे उसको यूज़ कर पाते थे। लेकिन कॉलोनी टाइम में रूल बना दिया कि फॉरेस्ट जो राइट है उसको छीन लिया गया, यानी कि अब उनके फॉरेस्ट में मन मर्जी से रह नहीं सकते हैं, ठीक है, जहाँ तहाँ नहीं रह सकते हैं। तो लिमिटेड एरिया प्रोवाइड कर दिया है कॉलोनियल टाइम से ही। तो यहाँ पे फॉरेस्ट लॉ आप देख सकते हो, और इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो फोर्स थे वो इस्टेब्लिश होने लगे फॉरेस्ट में, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, इंडिपेंडेंस के बाद भी आप देखोगे डेवलपमेंट इंडिया में होने लगा, तो फॉरेस्ट पॉपुलेशन बढ़ने लगी, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रोचमेंट होने लगी। इंक्रोचमेंट या तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए हो रही थी, या यहाँ पे आप बोल सकते हो इकोनॉमिक या माइनिंग के लिए हो रही थी। तो इस सब के लिए वो जो पॉलिटिकल फोर्सफुली आप बोल सकते हो, या स्टेट द्वारा या प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा फोर्सफुली उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम उनको आने लगी और हेल्पलेस वो क्रिएट होने लगे। इसकी वजह से फोर्स्ड माइग्रेशन होने लगा। जो फॉरेस्ट में पहले वो मनमर्जी से रहते थे, अब वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गया, उनकी एरिया को आप बोल सकते हो इंक्रोच कर दिया गया इंडस्ट्रीज द्वारा, माइनिंग के द्वारा, ठीक है। देखो फोर्स माइग्रेशन कैसे हुआ, वहाँ पे माइनिंग होने लगी। जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आयरन ओर, जो छोटा नागपुर रीजन है वो हमारी माइनिंग के लिए फेमस है, वहाँ पे आयरन ओर भी मिलते हैं, बॉक्साइट के भी मिलते हैं, और वहाँ पे कोयला भी मिलते हैं। ये सब चीज़ें फॉरेस्ट एरिया मिलते हैं जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड थे, वहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे वहाँ पे रहते थे। अब माइनिंग के लिए वो एरिया को खाली कराना पड़ता था, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स्ड माइग्रेशन होने लगे। और भी यहाँ पे दोस्तों एग्रीकल्चर एरिया यहाँ पे बढ़ने लगी, प्लांटेशन के लिए फोर्स माइग्रेशन होने लगा। आप बोल सकते हो जो असम में, अभी असम में जो कॉलोनियल टाइम पे जो टी की प्लांटेशन होती थी, इस सेंट्रल इंडिया से जो ट्राइबल लोग थे उनको वहाँ पे ले जाया जाता था वहाँ पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे प्लांटेशन के लिए भी फोर्स माइग्रेशन होने लगा। बड़े बड़े डैम जो बने हुए हैं वो हमारी जनरली आप देखोगे फॉरेस्ट एरिया में बने हुए हैं, तो डैम बनने से उनके एरिया की इंक्रोचमेंट होने लगा। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नोटिफाई हुए हैं वो भी फॉरेस्ट में हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रहे थे, उसका जो फॉरेस्ट उनके पास जो पहले हुआ करती थी, जो आप सेंचुरी से आप बोल सकते हो उस फॉरेस्ट में बिलोंग करते थे, उनका इंक्रोचमेंट होने लगा और वहाँ से उनको फोर्स माइग्रेशन करने लगे। अब देखो इससे क्या प्रॉब्लम होंगी, उनके पास जो पहले लैंड था वो लैंडलेस होने लगे, ठीक है। लैंड जो पहले था वो कम्युनिटी को बिलोंग करता था, वो उनसे छीन लिया गया। और इसके अलावा बोल सकते हो कि जो लाइवलीहुड के जो सोर्स थे फॉरेस्ट को इंक्रोचमेंट किया गया और फॉरेस्ट को डिप्लीट किया गया, तो लाइवलीहुड के जो साधन थे वही उनसे छीन लिया गया, लैंड का राइट ही छीन लिया गया। तो इन सब के चलते आप देखो लाइवलीहुड के लिए जो सोर्स है उसी को आप छीन लोगे तो क्या होंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो किसी तरह से जीवन भूख अपने भूख मिटाने के लिए आप बोल सकते हो लाइवलीहुड के लिए वो अर्बन में माइग्रेट करेंगे, और वहाँ पे जब फोर्सफुली होंगे वो लेबर की तरह वर्क करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल लेबर की तरह या माइनिंग में जाके काम करने लगे, या किसी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने लगे, हाउस वर्कर के रूप में काम करने लगे। तो फोर्स माइग्रेशन चलते जो लाइवलीहुड के जो मेन उनके साधन थे फॉरेस्ट, उनके चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी की प्रॉब्लम हुए, ठीक है। तो लूजिंग लैंड का मतलब है कि इनकम, और जो इनकम जो सोर्स थे उसको लूज करना, और उसके चलते फोर्सफुली कहीं पे दूसरी जगह काम करने में बोल सकते हो कि आप काम करने के लिए फोर्स होना पड़ा, काम करने लगे। उसके चलते इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो हमारी यहाँ पे डिप्लीट होने लगी, और जो पहले एक जगह रहते थे, पूरे कम्युनिटी एक जगह रहता था, वो माइग्रेट होने लगे, यानी कि ये भी एक जगह अब नहीं रहने लगे। तो ये सारी चीज़ें इनको प्रॉब्लम होने लगी। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा प्रॉब्लम देख सकते हो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट है, पहले हम लोग प्रॉब्लम क्या देखें कि लैंड राइट को इनको छीन लिया गया, ये हेल्पलेस हो गए। जो लाइवलीहुड के जो मेन सोर्स थे फॉरेस्ट, उसका इंक्रोचमेंट होने के चलते इनकी जो इनकम थी ये सारी कम हो गई, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो कि जो लो लिटरेसी रेट का भी प्रॉब्लम है शेड्यूल ट्राइब का। 1961 में आप देखोगे 8.53% हमारी लिटरेसी रेट थी ट्राइबल एरिया की, ट्राइबल का।
फिर 1971 में 11.3%, 1981 में 16.35%, 1991 में 29.6%, 2001 में आप देखोगे 47.1%। अभी हमारी है ट्राइबल की जो लिटरेसी रेट है 58.96%। जो मेन कम्युनिटी है पूरे इंडिया कम्युनिटी की जो लिटरेसी रेट है 73% के आसपास है, ठीक है, लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइबल कम्युनिटी अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उससे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो इससे और क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। अभी देखो लिटरेसी रेट इनकी कम है, पहले क्या करते थे फॉरेस्ट में किसी तरह से हंटर गैदरिंग कर लेते थे, एग्रीकल्चर कर लेते थे, अपनी लाइवलीहुड वहाँ पे उनको सेफ था, उनको खाने भर चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन अब उनके क्या पास क्या फॉरेस्ट भी नहीं है, तो जो पुरानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसको भी अप्लाई नहीं कर सकते, और नई नॉलेज इनके पास स्किल भी नहीं है। लिटरेसी रेट उतनी अच्छी है नहीं कि अर्बन एरिया में जाके प्रोफेशनल जॉब कर सके। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम होने लगा, लिटरेसी रेट भी कम है तो अर्बन एरिया में इनको जॉब भी अच्छे से नहीं मिलने लगा, और उनके पास जो पुराने ट्रेडिशनल जो हमारे जो सोर्सेज थे इनकम का वो भी छीन लिया गया। इसके चलते हेल्पलेस अभी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने इसके बहुत सारे कदम उठाए हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हेल्थ सेक्टर भी ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा वीक है। वो हेल्थ सेक्टर में आप बोल सकते हो प्राइमरी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, इसके अलावा भी अवेयरनेस की भी कमी है। तो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनमें अवेयर ही नहीं है, जैसे टीबी को ध्यान नहीं देते, टीबी बीमारी हो जाती है तो उसको इलाज नहीं कराते हैं। एड्स की बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एड्स ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। इसके अलावा अदर जो डिसीज़ हैं उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लाइवलीहुड्स के सेक्टर में ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फेसेस कर रहे हैं। दोस्तों 2005-06 की डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है ट्राइबल कम्युनिटी में 66.4 पर 1000 यहाँ पे आप बोल सकते हो बर्थ या चाइल्ड के में है। तो ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है, अदर कम्युनिटी से भी लार्जेस्ट है, शेड्यूल कास्ट से भी लार्जेस्ट हमारी है मोर्टालिटी रेट हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन के। फिर न्यू नटल रेट देखो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है यहाँ पे कि 1 साल से कम यानी 1 मंथ से 1 साल के बीच में जो डेथ होती है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। न्यू नटल रेट बोलते हैं कि जब जन्म से 1 मंथ के बीच में जो डेथ होती है तो हमारी 46.3 पर 1000 चाइल्ड है। फिर अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ये भी बहुत ज़्यादा हाई है, 88.1 पर 1000 चाइल्ड है। तो अदर कम्युनिटी से यहाँ पे लार्जेस्ट आपको देखने मिलेंगी यहाँ पे हेल्थ सेक्टर यानी इनकी पुअर है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशमेंट की भी प्रॉब्लम होती है, चिल्ड्रेन और ह्यूमन दोनों में यहाँ पे अंडर वेट की ज़्यादा प्रॉब्लम ट्राइबल पॉपुलेशन फेस कर रही है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की हम लोग देखें कि जो हमारी लैंडलेस हो गई हैं, जो उनकी जो ट्रेडिशनल जो सोर्स थी इनकम की वो हमारी छीन ली गई है। इसके अलावा एजुकेशन भी पुअर है, उनकी लिटरेसी रेट भी पुअर है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी मेन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। कुछ स्टेट छोड़ के जैसे मिजोरम में बहुत ही अच्छी कंडीशन है, नागालैंड में भी अच्छी कंडीशन है, लेकिन सेंट्रल इंडिया में मेजरली ये प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। दोस्तों पहले तो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, हिल एरिया डेवलपमेंट, ये सारे स्कीम चलाए हुए थे ट्राइबल को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि सक्सेस इनको नहीं मिला ये सब चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी थी इनफ लाइवलीहुड सोर्स नहीं मिलने लगा, उसके से माइग्रेट होने लगे, ठीक है, माइग्रेट अर्बन एरिया में जाके काम ढूंढने लगे। अब अर्बन एरिया में जाके काम ढूंढेंगे तो क्या होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए उनको, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तभी वहाँ पे अच्छा काम मिलेगा, अदरवाइज वहाँ पे लेबर की तरह काम करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग अलग तरीके उठाए हैं, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों कॉलोनियल टाइम में जो फॉरेस्ट राइट छीन लिया गया था उसको रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2006 में यहाँ पे कानून बनाया, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब यहाँ पे ट्राइबल राइट जो है उसको रिस्टोर कर दिया गया। अब जो ट्राइबल लोग हैं वो कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कलेक्टिंग नॉन टिम्बर प्रोडक्ट और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये सारे वो फॉरेस्ट के राइट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों 2006 बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, इसको एग्जामिन करोगे तो बहुत ज़्यादा लेट मेजर लिया गया, क्योंकि 2006 तक आप देखोगे तो फॉरेस्ट हमारी बहुत ज़्यादा रही नहीं, और बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हो माइग्रेट करने गए, क्योंकि यहाँ पे डैम बनाया गया और माइनिंग किया गया, बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर गए। तो एक्चुअल जो पहले करनी चाहिए वो टाइम पे ये जो एक्ट बनाया नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा भी नहीं हुआ ट्राइबल कम्युनिटी का।
दोस्तों इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में देखोगे तो स्किल इन्हेंसमेंट के लिए, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए हैं। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक भी है, ठीक है, मैट्रिक भी है, सेकेंडरी है, सब कुछ यहाँ पे है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम अलग अलग चलाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसके अलावा यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हॉस्टल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, स्कूल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरे रह के वहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड, बॉयज़ चाइल्ड सब भी यहाँ रह के स्कूल में यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। ये हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है। इसके अलावा आश्रम स्कूल भी चलाए गए हैं। तो एजुकेशन में स्किल की एनहेंसमेंट करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और लाइवलीहुड सपोर्ट के दोस्तों यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे अलग ही जो ट्राइबल कम्युनिटी की मार्केटिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोड्यूस, जो ट्राइबल के प्रोड्यूस है जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा एमएसपी भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे मान लो गेहूँ चावल के लिए एमएसपी है, वैसे यहाँ पे फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट में जैसे लाख हो गया, इसके अलावा हनी हो गया, ये सब के लिए एमएसपी प्राइस का भी प्रोविजन किया गया है। तो ये सारे लाइवलीहुड सपोर्ट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर हैं, स्पेशली वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए और फ्री हेल्थ सर्विसेज ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं दोस्तों। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे वहाँ पे स्टेप उठा रही है। तो ये हो गया दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स। और हम लोग प्रॉब्लम्स देखिए कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल कम्युनिटी और ट्राइबल एरिया को भी हम लोग इस वीडियो में कवर किए। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।